हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योग्राफी इनसाइट्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की वीडियो यूपीएससी और यूपीपीसीएस 2020 से संबंधित इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर आधारित है। मैंने करंट अफेयर्स में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को चुना है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों में डिक्टेट करूंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन दबाकर, ताकि आपको समय पर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वावलंबन एक्सप्रेस यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि दैट इट इज गोइंग टू स्टार्ट स्वावलंबन एक्सप्रेस टू प्रमोट बिल्डिंग बिजनेस एस्पिरेंट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। ये स्पेशली स्वावलंबन एक्सप्रेस एक्चुअली सिडबी के द्वारा कहा गया है कि ये एक्सप्रेस जो चलाई जाएगी वो एस्पिरेंट्स, बिजनेस एस्पिरेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए चलाई जाएगी। और इट विल डिपार्ट फ्रॉम लखनऊ उत्तर प्रदेश ऑन 5th June 2020 and travel to the 11 entrepreneurial cities। तो ये तो होगी न्यूज़ की बात। अब सिडबी के बारे में थोड़ा जान लें। सिडबी इस्टेब्लिश हुआ था अप्रैल 2 1990 में, ठीक है, और थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, और इसका हेडक्वार्टर इज इन लखनऊ एंड इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका फंक्शन क्या है कि इट्स पर्पस इज टू प्रोवाइड रीफाइनेंस फैसिलिटीज एंड शॉर्ट टर्म लेंडिंग। शॉर्ट टर्म लेंडिंग देता है इंडस्ट्रीज को, और इट सर्व्स एज अ प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज या इंटरप्राइजेस सेक्टर। तो ये स्वावलंबन एक्सप्रेस जो है भारतीय लघु विकास बैंक द्वारा उद्यमियों के लिए अलग से चलाई जा रही एक्सप्रेस होगी, और 5 जून 2020 को लखनऊ उत्तर प्रदेश से चलेगी और ये 11 उद्यमशील शहरों के बीच से होकर गुजरेगी, ठीक है। और जो सिडबी है वो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई और उसका मुख्यालय लखनऊ में है। चलिए सेकंड करंट अफेयर्स पे चलते हैं। वर्ल्ड कंज्यूमर डे मनाया गया था। इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 15 मार्च 2020 और इसकी थीम रही है 2020 की सस्टेनेबल कंज्यूमर। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया 15 मार्च को और थीम रही 2020 की सतत उपभोक्ता। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। मिशन पूर्वोदय, इसके बारे में थोड़ा जान लें। मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस and steel Shri Dharmendra Pradhan launched Purvodaya for accelerated development of Eastern India through integrated steel hub। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयरन की ओर्स हैं वो मैक्सिमम ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में पाए जाते हैं। तो चूंकि वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा हो और वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जो आयरन ओर्स एरिया है उसको कंज्यूम कर सकें, और इस वजह से और जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी में हेल्पफुल हो, इस वजह से मिशन पूर्वोदय स्कीम जो है बनाई गई। और इसमें इंडिया और जापान विल जॉइन हैंड्स टू मेक उड़ीसा से ज़्यादा आयरन ओर वहीं पे पाए जाते हैं, इसलिए उसको स्टील हब बनाया गया है। और स्टील इसलिए क्योंकि स्टील इज एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन कंटेंट 2% रहता है। तो और ये आयरन और जो स्टील इंडस्ट्री है वो बेसिक इंडस्ट्री है कंट्री की,
और ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ करते हैं इसे। तो इट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. दैट्स वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू मेक एन इंटीग्रेटेड स्टील हब थ्रू द मिशन पूर्वोदय. तो इंडिया जापान जॉइन हैंड्स टू मेक उड़ीसा अ स्टील हब. क्यों ऐसा क्यों चुना गया? उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स की वजह से, और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है बिटवीन द नेबरिंग स्टेट्स. जहाँ पहुँचाना है वहाँ रॉ मटेरियल है और उसकी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, मतलब इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्टेड टू डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी. और ये कैसे हुआ? कलिंग नगर जो है एरिया उड़ीसा का, उसको डेवलप किया जाएगा एपी सेंटर ऑफ द मिशन. ठीक है, तो ये कैसे शुरुआत हुई? एक वर्कशॉप हुई थी जिसका थीम था एनेबलिंग प्रोसीजर्स फॉर इंक्रीज ऑफ स्टील यूजेज फॉर द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टील इन पार्टनरशिप विद जापान एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CIA शॉर्ट फॉर्म में. तो इंडिया जापान मिल करके उड़ीसा को एक स्टील हब की तरह डेवलप करेंगे. एंड फोकस किस पे है? ईस्टर्न स्टेट्स पे, ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया. कौन कौन से? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो कि कंट्री का 80% ऑफ द कंट्रीज आयरन ओर को होल्ड करता है, अप्रॉक्सीमेटली 100% ऑफ द कोकिंग कोल एंड सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ क्रोमाइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट रिजर्व्स. एक शॉर्ट में कहें तो मिनरल हब है कंट्री का. सो इस वजह से उड़ीसा को स्टील हब के रूप में यूज़ किया गया. अगर इस इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है इस मिशन का, तो मोर देन 75% ऑफ द स्टील विल कम फ्रॉम द ईस्टर्न इंडिया. ठीक है, तो हाल ही में सुर्खियों में रहने वाला मिशन पूर्वोदय जो है पूर्वी घाट को एकीकृत इंटीग्रेटेड स्टील हब बनाने की योजना है, और जापान इसका भागीदार राष्ट्र है. और जो राज्य हैं जहाँ पे ये स्टील एरिया जो होगा, जो जहाँ मिशन पूर्वोदय लागू किया जाएगा, वो बेसिकली ईस्टर्न स्टेट्स में पूर्व में जो स्टेट्स हैं, खासकर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, उनसे कंट्री का जहाँ 80% इस्पात 80% इस्पात है और कोकिंग कोल, कार्बन का कंटेंट है, तो वहाँ से ये लोग जनरेट करेंगे. और अल्टीमेटली अगर इसका क्रियान्वयन अच्छे से हुआ इस स्कीम का, तो 70% ऑफ द जो 75% जो इस्पात है वो इस एरिया से, ईस्टर्न इंडिया से आएगा. ठीक है, तो इस्पात किसका मिश्रण होता है? मिश्र धातु किसका है? आयरन और कार्बन का, ये भी याद रखिएगा. ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं. राजस्थान बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स. ये तो बहुत चर्चे में रहा है. अंडर दिस पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट विल lay emphasis on increasing production on oil seeds and establish center for excellence in Udaipur to promote research in fields of alternate fuels and energy resources. तो राजस्थान जो है जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य बना, और जो उदयपुर है एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा जहां पे रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड रिसर्च की जाएगी और उसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा उदयपुर का, जहां बायोफ्यूल से रिलेटेड, एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड वहां रिसर्चेस किए जा सकें. ओके, नेक्स्ट, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 लॉन्च हुआ है और इंडेक्स रिलीज हुआ है, और भारत की रैंक उसमें 46th रैंक है. ठीक है, तो हाल ही में जो जारी समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 46वां रहा. ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा रिलीज हुई? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क, यूनाइटेड नेशंस. रैंकिंग में सबसे पहला कंट्री, फर्स्ट रैंक इज फिनलैंड हमेशा की तरह, सेकेंड डेनमार्क, थर्ड इज स्विट्जरलैंड. इंडिया की रैंक क्या रही? 144वां.
संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी किया गया, जिसमें शीर्ष राष्ट्र हैं फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। भारत की रैंक 144वां रही है और पाकिस्तान की 66, चाइना की 94, बांग्लादेश की 107 और ये नेपाल की 92 आई है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो रैंकिंग है अपने सार्क कंट्री से और चाइना से काफ़ी पीछे है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, अरे करंट अफेयर 17 पर। लग्जमबर्ग गवर्नमेंट लग्जमबर्ग गवर्नमेंट या लग्जमबर्ग कंट्री becomes the first to allow the free public transport in the world to do so। यानी जो लोग बस से ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से, ट्रैम से, विल नॉट हैव टू पे द फेयर। ऐसे लोग जो जर्नी 2 घंटे से ज़्यादा कर रहे हों तो उनको 160 रुपये देना पड़ेगा, उससे कम वालों को नहीं। तो ये बेसिकली किस लिए लिया गया है? वाई द गवर्नमेंट इज implementing this? Because to save the environment and deal with the traffic। पोल्यूशन को कम करने के लिए बेसिकली किया गया। तो लग्जमबर्ग सार्वजनिक परिवहन के सभी रूपों को निःशुल्क बनाने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। मतलब अभी बन जाएगा, 2-3 महीने, जून से इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 4th नेशनल कॉन्फ्रेंस उदयपुर में हुई, यानी राजस्थान में। तो राष्ट्रीय सम्मेलन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हुआ वो उदयपुर राजस्थान में हुआ। चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर्स पे आते हैं। अजय वॉरियर 2020 ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये किसके बीच में हुई? इंडिया और यूके के बीच में, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी, कहाँ हुई? सैलिसबरी प्लेन, जो कि यूनाइटेड किंगडम पे। 5th मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, और ये बेसिकली कंडक्ट द ट्रेनिंग ऑफ द ट्रूप्स, किसके लिए? काउंटर इंसर्जेंसी एंड काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, अर्बन और सेमी अर्बन दोनों एरियाज के लिए। तो अजय वॉरियर 2020 की मिलिट्रिकल एक्सरसाइज कहाँ हुई? इंडो और यूके के बीच में। कहाँ पे? सैलिसबरी प्लेन में। और ये बेसिकली किस लिए गई थी? जवाबी कार्रवाई के लिए और टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए, शहरी और कस्बे इलाकों में, नगर इलाकों में। लास्ट करंट अफेयर्स। बांग्लादेश मार्क्स फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान 100th anniversary on the 5th anniversary of country's independence on 17 March 2020। तो बांग्लादेश में 100वीं एनिवर्सरी मनाई गई शेख मुजीबुर रहमान की 17 मार्च को, जिस दिन 50वीं एनिवर्सरी थी कंट्री बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस की। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद के द्वारा। ये जो बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान हैं उनको फाउंडिंग फादर कहा जाता है, यानी बंगा बंधु के नाम से फेमस है। जैसे यहाँ चित्तरंजन दास का नाम आपने सुना होगा, उनको हम देश बंधु या फ्रेंड ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह से आज की करंट अफेयर्स ख़त्म हुई। मैं इसी तरह से और भी कुछ करंट अफेयर्स की वीडियो बनाऊंगी मार्च के महीने के लिए। मेरी कोशिश ये रहेगी कि एग्ज़ाम्स होने से पहले आपके सारे करंट अफेयर्स पूरे हो चुके हों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।